आपको गिनतियां तो आती ही होंगी। चलिए मुझे ये बताइए कि 2 अंकों की संख्याएं, गिनतियों में 2 अंकों की संख्याएं कहां से आनी शुरू हो जाती हैं? 10 से। 11, 12, 13 आगे बढ़ते बढ़ते ये संख्या 2 अंकों की कहां पे जाके खत्म होती है? 99 पे। इसका अर्थ क्या हुआ कि जहां से 2 अंकों की संख्या शुरू होती है वो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, सबसे छोटी संख्या होती है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हुई 10, और जहां पे जाके ये खत्म हो जाती है यानी कि 99, वो सबसे बड़ी संख्या होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, और 99 के बाद हमारी 3 अंकों की संख्या शुरू हो जाती है। 99 के बाद क्या आता है? 100। तो वो हमारी 3 अंकों की, अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या जहां से 3 अंकों की संख्या शुरू होती है यानी कि 100, और सबसे बड़ी कहां पे जाके खत्म होती है 3 अंकों की संख्याएं? 999 पे। वेरी गुड। सबसे बड़ी संख्या 999, ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या है। अब आइए हम इनका जोड़ करते हैं। पहले करते हैं 2 अंकों की संख्याओं का जोड़। कोई भी संख्या लेते हैं हम, 50 और 6 56। इसकी कीमत 50 है और इसकी कीमत 6। 50 और 6 56। इसकी कीमत 3 की कीमत 30 और ये 7। 30 7 37। इनको जोड़ते हैं 6 और 7, 6 वस्तुओं में 7 वस्तुएं जोड़ेंगे तो 13 वस्तुएं आ जाएंगी। 13 का हम यहाँ पे 3 लिखते हैं, जो 13 का 1 बच गया उसको हम आगे हासिल के रूप में लेके जाएंगे। 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 और 1 हासिल। हासिल जोड़ना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो 5 और 3 8 और 1 9। 90 और 3 93। तो इनका दोनों का जोड़ आया 93। चलिए एक उदाहरण हम और लेते हैं 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ का। यहां इकाई के नीचे लिख रहे हैं 6 और यहां पे लिख रहे हैं 7। इसकी कीमत क्या हुई? इसका मान हुआ 70 और 6 76। और अगली संख्या लिखते हैं 84। इसका मतलब 80 और इसका 4। 80 और 4 84। 6 में इनको जोड़ते हैं। 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 आता है और 10 की 0 हासिल 1। 7 में 8 जोड़ेंगे तो 15 और 1 हासिल का 16। इसका कुल जोड़ आया 160। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम उदाहरण लेते हैं 3 अंकों की संख्याओं का। 3 अंकों की संख्याओं में एक अंक बढ़ जाता है जिसको हम सैकड़ा बोलते हैं। इकाई वही रहेगी, दहाई वही रहेगी और सैकड़ा बढ़ जाएगा। एक संख्या लिखते हैं, सैकड़े के नीचे जो अंक लिखते हैं उसके साथ हम 100 बोलते हैं। 5 लिखा तो 500 और ये दहाई के नीचे 3 और 7। 30 और 7 37। 537। इसमें जोड़ते हैं
200 84 284 7 और 4 कितने होते हैं 11 11 तो हम लिखेंगे नहीं 11 का 1 लिखेंगे और जो 1 बच गया उसको हम ऊपर हासिल के रूप में लिखेंगे। फिर कह रहा हूं हासिल जोड़ना नहीं भूलना। 3 में 8 जोड़िए फिर से 11 आ गया। एक हासिल का कितने हो गए 11 और 1 12 12 का 2 फिर हासिल आ गया। हासिल आगे लेके जाएंगे 5 में 2 जोड़ेंगे 7 और एक हासिल का 7 और 1 8 इनका कुल जोड़ कितना आया 821। इसका एक उदाहरण और लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके चलिए अगली संख्या 423 इसमें जोड़ करेंगे 398 3 में 8 जोड़ेंगे फिर से 11 11 का 1 का और 1 यहां पे हासिल का 2 में 9 जोड़िए 2 और 9 11 होते हैं। एक हासिल का 12 12 का 2 का हासिल का फिर 1 को आगे लेके जाएंगे 4 और 3 7 7 और 1 8 इसका भी आंसर 821 ही आया है। ठीक है ये हमने अपनी मर्जी से कोई सवाल लिए थे लेकिन इत्तेफाक से दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आया है बिल्कुल एक जैसा आया है। हर बार ऐसा नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही आपका होमवर्क है कि आपने 5 सवाल 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ के करने हैं और 5 सवाल 3 अंकों की संख्याओं के जोड़ के करने हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।